नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट नंबर 12 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन हैं जो बीटीवीसी पर आधारित है। सभी प्रश्नों का व्याख्या किया गया है जिससे आप उस पर आधारित अन्य प्रश्नों का भी हल आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, सक्षमता परीक्षा के लिए बीटीवीसी बुक से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं स्मरणीय तथ्य डाला जा रहा है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही अपना सुझाव अवश्य दें। तो देखते हैं आज के मॉडल सेट संख्या 12 को। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के राज्यों की भाषाओं के वर्ग का सही चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में राज्य का नाम है और सूची 2 में भाषा का नाम दिया गया है। ये राज्य में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसमें राज्य को भाषा से मिलाना है, यानी कि संबंधित राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है इसको मिलाना है। तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो हम देखेंगे केरल 2 में है मलयालम, ए का 2 हो जाएगा। बी तमिलनाडु, इसका भाषा तमिल है तो बी का 4। सी कर्नाटक कन्नड़ तो 1 और आंध्र प्रदेश का तेलुगु, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय डैश वर्ष में प्राप्त की थी। विकल्प ए में है 1953, बी में है 1952, सी में है 1951 और डी में है 1950। तो माउंट एवरेस्ट पर 1953 ईस्वी में एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे ने विजय प्राप्त की थी। जापान का जुंको तबई विश्व की प्रथम महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। भारत की विछेंद्री पाल प्रथम महिला थी जिन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय 1953 ईस्वी में प्राप्त की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब डाला गया। ए में है 9 अगस्त 1946, बी में है 9 अगस्त 1945, सी में है 6 अगस्त 1945 और डी में है 6 अगस्त 1914। तो दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को डाला गया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ। इस दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नागासाकी पर, तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था। तो भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 15 सितंबर 1959 को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1959। यह आकाशवाणी भवन नई दिल्ली से किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, मीन, लियो और मेष है
ए में है ग्रह, बी में है उपग्रह, सी में है तारे और डी में है राशियां। तो मीन, लियो और मेष जो है सो राशियां हैं। राशियों की संख्या जो है वह 12 है। इन राशियों में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन, ये 12 राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? विकल्प ए में है मसूरी, बी में है नई दिल्ली, सी में है श्रीनगर और डी में है चंडीगढ़। तो मुगल गार्डन नई दिल्ली में है। मुगल गार्डन यानी कि दिल्ली अवस्थित राष्ट्रपति भवन में है। इसका डिजाइन जो है सो सर एडविन लुटियंस तथा लेडी हार्डिंग के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक हैं। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। अब इसमें से जयदेव जो है, जयदेव गीत गोविंद की रचना की थी। क्वेश्चन पूछता है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा की गई थी। वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है आपका, गरबा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गरबा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया था? तो भारत सरकार के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। अगला क्वेश्चन अब आपका है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। विकल्प ए में है डुरंड रेखा द्वारा, बी में है मैकमोहन रेखा द्वारा, सी में है मैगीनॉट रेखा द्वारा और डी में है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाता है। इसको इस तरह से, इससे अनेक क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। भारत की सीमाएं चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एवं म्यांमार से लगी हुई है, यानी कि म्यांमार को स्पर्श करती है। इसके अलावे श्रीलंका जो है वह समुद्र के द्वारा, समुद्र से सटा हुआ देश है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो डुरंड रेखा जो है सो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है वह चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा है। और पाक जलद मरुद्ध के द्वारा जो है, पाक जलद मरुमध्य के द्वारा भारत एवं श्रीलंका का सीमा का निर्धारण होता है। तो इसको याद रखेंगे, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो सिक्किम राज्य जो है वह नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो दिए गए विकल्प में सबसे बड़ा हिमनद जो है वह सियाचिन है। सियाचिन हिमनद 70 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। ए में है अरावली पहाड़ियों पर, बी में है मध्य प्रदेश में, सी में है नीलगिरी की पहाड़ियों पर और डी में है विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो टोडा जनजाति जो है वह नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो इसको आप देखेंगे गंगा नदी के बारे में, तो गंगा का उद्गम जो है सो गंगोत्री से हुआ है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है सो 2525 किलोमीटर है।
यह जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो उससे गंगा कहते हैं, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बनी है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और यह जो है सो जब बांग्लादेश में बहती है तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहा जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और इसे चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं, तो फर्न जो है फर्न बीज रहित है, यानी कि इसमें फूल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जबकि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया है। अब अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है। ए में है लकड़ी को, बी में है मानव अस्थि को, सी में है मांस को और डी में है त्वचा को। तो एक्स किरणें जो है वह मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। विकल्प ए में है प्रकाश के परावर्तन से, बी में है प्रकाश के अपवर्तन से, सी में है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकंड है, इसका आंसर होगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, तो इसका आंसर होगा ए। अब याद रखेंगे कुछ, जैसे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, विद्युत विभव का होता है वोल्ट और विद्युत आवेश का होता है कूलाम। अब अगला क्वेश्चन है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत जो होता है वह नाभिकीय संलयन है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, ओजोन मुख्य रूप से रक्षा करता है। ए में है अल्फा किरणों से, बी में है बीटा किरणों से, सी में है परावैंगनिक किरणों से और डी में है गामा किरणों से। तो ओजोन गैस जो है वह परावैंगनिक किरणों, यानी कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से मनुष्य की रक्षा करता है। ओजोन गैस जो है समताप मंडल में पाया जाता है और यह लगभग 32 किलोमीटर के आसपास एक परत है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोक लेती है। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस का के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। अब 28वां क्वेश्चन है, गैस ज्वाला होती है, तो गैस ज्वाला जो होती है दीप्त होती है। दीप्त जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं, तो गैस ज्वाला जो होती है वह दीप्त होती है। गैस ज्वाला से प्रकाश उत्पन्न होती है, अतः इसको क्या कहते हैं, इसे दीप्त ज्वाला कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब 29 है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन जो है छोटी आंत में पचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है, तो विटामिन के जो है वह रक्त को जमने में मदद करता है, इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी। अब अगला क्वेश्चन है 31, ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी का सबसे मान्य कारण
कौन सा है? ए में है निरक्षरता, बी में है भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, सी में है औद्योगिकरण का अभाव और डी में है गरीबी। तो इसमें पूछ रहा है छिपी हुई बेरोजगारी का सबसे मान्य कारण। तो छिपी हुई बेरोजगारी उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ तो महसूस होता है, लेकिन वास्तविक रूप से उसकी उत्पादकता नहीं होती है, यानी कि वह वास्तविक रूप से रोजगार में लगा हुआ नहीं होता है। और यह कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव जो है छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य कारण है। अब अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है? तो जनसंख्या जन्म दर जो है सो प्रति 1000 पर मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसकी कृषि शुष्क खेती के अंतर्गत आती है? ए में है मोटे अनाज, बी में है तंबाकू, सी में है मक्का और डी में है मूंगफली। तो मोटे अनाज की खेती जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये आता है, तो मोटे अनाज की खेती जो है सो शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। शुष्क इस क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और सिंचाई के साधनों का अभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटे अनाज। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। तो इसका आंसर होगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है? ए में है उद्योग से, बी में है व्यापार से, सी में है कृषि से और डी में है बैंक से। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि और उस पर आधारित जो व्यवसाय है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो भारत में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। तो इसका 36 का हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन डैश वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो है आगा खां और सलीमुल्लाह को दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर 39 का हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? तो कर्जन ने भारत का विभाजन 16 अक्टूबर यानी कि 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया था, लागू हो गया था, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, लागू हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन आपका है, आपकी राय में सफल शिक्षक कौन है? ए में है जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली व सुंदर है, बी में है जिसका अनुशासन कठोर है, सी में है जो विषय का प्रकांड विद्वान है और डी जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। तो सफल शिक्षक वही है जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ए में है उसकी उस व्यवसाय में रुचि हो, बी में है वह संपन्न परिवार को हो, सी में है वह सुंदर हो और डी में है वह संतोषी प्रवृत्ति का हो। तो अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है जो उसका व्यवसाय है उसमें रुचि हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तम मूल्यांकन की विशेषताएं हैं? ए में है वस्तुनिष्ठता, बी में है उपयोगिता, सी में है व्यापकता और डी में है उपरोक्त सभी। तो उत्तम मूल्यांकन जो होता है उसमें वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता और व्यापकता तीनों पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से आप
अपने डैश को बड़ी सहजता से प्रकट करते हैं। ए में है भावों को, बी में है विचारों को, सी में भावों और विचारों को, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मातृभाषा एक ऐसी भाषा जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को सहजता से प्रकट कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है वर्ग 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का नाम है। ए में है किसले भाग 2, बी में है किसले भाग 3, सी में है हिंदी भाग 1 और डी में है हिंदी भाग 2। तो वर्ग 7 में हिंदी की जो पाठ्यपुस्तक बिहार सरकार में पढ़ाई जाती है उसका नाम है किसले भाग 2, जबकि किसले भाग 3 क्लास 8 में है और किसले भाग 1 क्लास 6 में है। तो यहाँ वर्ग 7 का पूछ रहा तो इसमें हो जाएगा किसले भाग 2। अब अगला क्वेश्चन है भाषा के माध्यम से बालक व्यक्त करता है। ए में है विचार, बी में है इच्छाएं, सी में है भावनाओं और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों से अभिप्राय किस उम्र तक है। तो बच्चों से अभिप्राय 18 वर्ष तक का होता है, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माँ से ली गई भाषा कहलाती है। तो ए में है राष्ट्रभाषा, बी में है मातृभाषा, सी में है आर्यभाषा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो माँ से ली गई भाषा से तात्पर्य है मातृभाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है हमारी दुनिया भाग 2 किस कक्षा की पुस्तक है। तो हमारी दुनिया भाग 2 जो है वह कक्षा 7 की पुस्तक है जो बिहार सरकार में पढ़ाई जाती है। तो हमारी दुनिया भाग 1 जो है सो क्लास 6 में है, हमारी दुनिया भाग 2 क्लास 7 में है और हमारी दुनिया भाग 3 क्लास 8 की पुस्तक है। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो यह संविधान संशोधन 86वां था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये मॉडल सेट 12 था। अगले दिन हम लोग मॉडल सेट संख्या 13 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।